हेल्थ इंश्योरेंस में अक्सर एक शर्त लिखी होती है, रूम रेंट लिमिट या नो रूम रेंट लिमिट। पहली नजर में ये एक छोटी सी डिटेल लगती है, लेकिन जब असल में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति आती है, तो यही शर्त लाखों रुपए के खर्च का फर्क डाल सकती है। आज इस वीडियो में समझेंगे रूम रेंट लिमिट कवर क्या है, कैसे चेक करें और इसका फायदा नुकसान क्या है। वेलकम टू आपका इंश्योरेंस गाइड। आशा है आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से हम आपके साथ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं। आज हम बहुत ही जरूरी कवरेज पर बात करेंगे, रूम रेंट लिमिट कवर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूम रेंट लिमिट का मतलब है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अस्पताल के कमरे का किराया एक तय सीमा तक ही कवर होगा। जैसे कुछ पॉलिसीज में लिखा होता है, रूम रेंट लिमिट 5,000 रुपये प्रतिदिन या फिर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड प्रतिदिन। अगर आपके पास 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और पॉलिसी कहती है 1% प्रतिदिन, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये प्रतिदिन का रूम रेंट कवर मिलेगा। अगर आप इससे महंगे कमरे में भर्ती होते हैं, तो सिर्फ कमरे का नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल बिल का प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लागू हो जाएगा। उदाहरण से समझें खर्च का फर्क। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है और रूम रेंट लिमिट 5,000 रुपये प्रतिदिन है। आप 10,000 रुपये प्रतिदिन वाले डिलक्स रूम में भर्ती हो गए। अब रूम रेंट दोगुना है, यानी 50% ज्यादा, तो कंपनी आपके पूरे हॉस्पिटल बिल का 50% ही कवर करेगी। अगर हॉस्पिटल का कुल बिल 2 लाख रुपये है, तो कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपये ही देगी। बाकी 1 लाख रुपये आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। यानी गलती से भी लिमिट से महंगे कमरे का चुनाव किया तो सिर्फ रूम रेंट नहीं, पूरा इलाज महंगा हो जाएगा। कैसे चेक करें कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है या नहीं? अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखें। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन कवर या इन पेशेंट केयर सेक्शन के अंदर रूम रेंट लिमिट लिखी होती है। अगर एजेंट या कंपनी ने साफ नहीं बताया है, तो कस्टमर केयर से लिखित में पूछना जरूरी है। फायदे: प्रीमियम कम रहता है, बेसिक कवरेज मिल जाता है, जनरल वार्ड या सेमी प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने वालों के लिए ठीक है। नुकसान: रूम रेंट लिमिट पार करते ही प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लागू होता है। मरीज और परिवार को मजबूरी में लोअर कैटेगरी रूम चुनना पड़ सकता है। बड़े शहरों और प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर रूम रेंट लिमिट पर्याप्त नहीं होती। नो रूम रेंट लिमिट कवर क्या है? अगर पॉलिसी में लिखा है नो रूम रेंट लिमिट, तो आप किसी भी श्रेणी का रूम चुन सकते हैं, चाहे वो जनरल वार्ड हो, सेमी प्राइवेट रूम हो या डीलक्स प्राइवेट रूम। इंश्योरेंस कंपनी रूम रेंट पर कोई कैप नहीं लगाएगी। इसका मतलब है कि बाकी खर्चों पर भी प्रोपोर्शनेट कटौती नहीं होगी। फायदे: किसी भी कमरे में भर्ती होने की सुविधा, प्रोपोर्शनेट डिडक्शन नहीं लगेगा, प्रीमियम हॉस्पिटल्स में भी आराम से इलाज। नुकसान: प्रीमियम ज्यादा होता है, छोटे शहर या सरकारी अस्पताल में इसका ज्यादा फायदा नहीं मिलता। रूम रेंट लिमिट एक छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन इसका असर पूरे इलाज के खर्च पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि अस्पताल में किसी भी रूम में बिना टेंशन के भर्ती हो, तो नो रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी चुनें। लेकिन अगर प्रीमियम बजट कम है और छोटे शहर में रहते हैं जहां रूम रेंट सामान्य है, तो रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी भी काम चला सकती है। याद रखें, पॉलिसी खरीदने से पहले रूम रेंट लिमिट जरूर चेक करें, वरना क्लेम के समय बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है। क्या आपको भी कभी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन, क्लेम सेटलमेंट में देरी या इंश्योरेंस मिस सेलिंग का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ, तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि हम यहाँ हैं आपके लिए। इंश्योरेंस की जटिलताओं को आसान बनाने के लिए हम आपको देंगे विस्तृत जानकारी, विशेषज्ञ सलाह और पर्सनल गाइडेंस, ताकि आप हर क्लेम प्रोसेस को आसानी से समझ सकें और अपने भविष्य के लिए सही और मजबूत फैसले ले सकें। और हाँ, जरूर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। वहां हम अपने दर्शकों के लिए प्री पॉलिसी गाइड रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। यह रिपोर्ट पूरी तरह फ्री है। यह आपकी असली जरूरत के अनुसार सही पॉलिसी चुनने में मदद करेगी और आपको मिस सेलिंग या ओवर सेलिंग से सुरक्षित रखेगी। तो आइए जुड़िए, हमारे साथ और अनुभव कीजिए सही जानकारी की ताकत, सिर्फ आपका इंश्योरेंस गाइड के साथ।
आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज समझे। रूम रेंट लिमिट कवर यह तय करता है कि अस्पताल में भर्ती होने पर किस श्रेणी के कमरे का खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी और महंगे कमरे लेने पर कुल बिल पर कितना असर पड़ेगा। यह कवरेज अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बहुत उपयोगी है। बस इन्हें सही समय पर और सही जानकारी के साथ चुनना जरूरी है। याद रखिए, सही जानकारी ही सही निर्णय की कुंजी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या कंफ्यूजन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब जरूर दें। ऐसे ही आसान और उपयोगी इंश्योरेंस गाइड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला इंश्योरेंस टिप्स वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका इंश्योरेंस गाइड हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।